अब यहाँ पर एक है नजदीक की चीज की तरफ इशारा करने के लिए, ये लफ्ज है दिस, जिसका मतलब होता है ये, और साथ बॉय लिखा हुआ है, इससे मुराद लड़का। एक और लफ्ज होता है जिससे मुराद ये ही होता है, वो है इट। इट से मुराद भी ये होता है। यहाँ पर देखें कैट को भी रिप्रेजेंट किया गया है और कुर्सी को भी, यानी चेयर, चेयर कहते हैं कुर्सी को, कि दिस का मतलब भी ये है और इट का मतलब भी ये है। फर्क क्या है, कहाँ दिस आएगा, कहाँ इट आएगा। तो याद रखिएगा, तमाम इंसानों के साथ जहां पर इंसान की तरफ इशारा किया जाएगा, लोगों की तरफ इशारा किया जाएगा, तो दिस का इस्तेमाल किया जाएगा। या कहीं पर जानवर का अगर इशारा किया जाए, जानवर को रिप्रेजेंट किया जाए, या किसी बेजान चीज की तरफ इशारा किया जाए, तो फिर दिस की जगह इट आएगा। यानी जानवर और बेजान चीज के साथ इट, और इंसानों के साथ दिस का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। यहाँ इट वैसे ही लिखा गया, बेशक ये इंसान की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा इट बेजान की तरफ है। यहाँ मकसद समझाना कुछ और है। यहाँ पर यह है कि दिस से मुराद ये है, अगर एक से जायद लोग हों, दिस होता है ये एक सिंगल बंदे के लिए, एक से जायद लोग हों, तो यहाँ पर दिस की बजाय दीज का लफ्ज इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है, लेकिन ये इशारा करता है एक से जायद लोगों के लिए। याद रखिएगा, दिस सिंगल के लिए और दीज जमा के लिए, एक से जायद लोग हों। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी दूर की चीज की तरफ इशारा करें जो बहुत दूर है, उसे कहते हैं वो उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं डैट। जैसे यहां लिखा हुआ है डैट बर्ड, बर्ड कहते हैं परिंदे को, ये भी याद रखिएगा। तो दूर की सिंगल चीज हो, एक चीज हो, तो इशारा करने के लिए हम कहते हैं डैट। लेकिन अगर चीजें ज्यादा हों, यहां पर देखिएगा बर्ड्स आ गए हैं, परिंदे आ गए हैं, एक से जायद परिंदे हैं, तो फिर दोज का लफ्ज इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा कि दिस सिंगल के लिए और उसकी जगह दीज एक से जायद लोगों के लिए, और डैट जो है वो वाहिद के लिए है, और दोज जो है जमा के लिए है। तो इसको भी आपने याद रखना है। अगर आप किसी मुजक्कर की तरफ इशारा करते हैं, मेल की तरफ, लड़के की तरफ, तो वो कहना पसंद करेंगे, तो उसकी जगह पर उसका नाम की बजाय आप ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ही कहेंगे तो इसका मुराद होगा वो लड़का या वो मर्द। लेकिन अगर यही इशारा हम लड़की के लिए करना चाहें, तो फिर हम ही नहीं कहेंगे बल्कि शी कहेंगे। तो शी इस्तेमाल होता है मोनस के लिए, यानी फीमेल्स के लिए, और ही इस्तेमाल होता है मेल के लिए। इसको भी आपने याद रखना है। अगर एक से जायद लोग हों, चाहे वो लड़का हो या लड़कियां हों या मिक्स हों, तो जमा है, तो उसके लिए फिर आप दे का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, और दे एक से जायद लोगों को जाहिर करने के जो दूर हैं। ठीक है जी। इसी तरह जब हम लड़के को रिप्रेजेंट करते हैं ही से, तो बाज़ औक़ात हम ये कहना पड़ता है उसका, यानी जैसे हम कहते हैं उस लड़के का कलम, उस लड़के का साइकिल, उस लड़के का फोन, तो उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके के लिए, वो होता है हिज, HIS, हिज। यहां बहुत से लोग गलती करते हैं इस पे, तो ये जरा नोट कीजिएगा। और अगर यही काम लड़की के लिए हो, तो आपको पता है शी का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर वहां पर हिज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसकी के लिए लफ्ज आता है हर। ये बड़ी गौर से बात याद रखने वाली है। हिज का लफ्ज जो है हमेशा मेल के लिए या लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, और हर का लफ्ज, इसका मतलब दोनों का सेम है, उसका या उसकी, लेकिन ये इस्तेमाल होता है हर लड़की के लिए। अगर एक से जायद लोग हों तो दे इस्तेमाल करते हैं, और अगर उसका तर्जुमा उर्दू में करना है उनका, तो फिर उसके लिए लफ्ज एक इस्तेमाल होता है देयर, जिसका मतलब होता है उनका। तो ये याद रखिएगा, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, और दे के साथ देयर। नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं जी। अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो, अपनी को बात करनी, तो उसे कहते हैं मैं। उर्दू में कहते हैं मैं एक लड़का हूं, आप कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं आई। और अगर आपने ये चीज बतानी हो कि ये चीज मेरी है, यानी मेरा साइकिल, मेरा फोन, तो मेरा की इंग्लिश जो है वो होती है माई। तो आई से मुराद है मैं, और माई से मुराद है मेरा। इसी तरह यू, इससे मुराद है तुम, अगर आप किसी को मुखातब करना चाहते हैं। तुम से मुराद इंग्लिश में यू, उसका उर्दू तर्जुमा तुम। और अगर आपने किसी को कहना होता है तुम्हारा कलम, तुम्हारा साइकिल, तुम्हारा फोन, तो फिर उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है योर, योर पेन, योर बाइसिकल, योर फोन, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम की इंग्लिश होती है वी से मुराद हम। और अगर आपने इस चीज को बताना हो कि हमारा, यानी हमारी कोई चीज है, तो उसके लिए आर, OUR, आर। थोड़ी सी आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड करनी है बिल्कुल शुरू में। यहाँ पर यहाँ का लफ्ज है, उसके कहते हैं हेयर, उसके अपोजिट है वहां, वहां कहते हैं उसको देयर को। कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, और व्हाट, क्या।